आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं रात के टाइम पे लाइव सेशन किया था कल के दिन 28 को, और आज जो है वो 29 है। और उस लाइव सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछा था, मैंने कमेंट्स में भी कुछ लोगों को रिप्लाई किया था। और ये क्वेश्चंस आई एम श्योर आपके माइंड में भी रहेंगे कि सर सुबह 9 से लेकर कब तक टाइम है मॉक टेस्ट का। तो देखो 29 से लेके 4 मई तक जो है आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अब रहा हुआ टाइम का, तो देखो टाइम जो है आप 24 घंटे में कभी भी आप दो, मतलब इन ड्यूरेशन, मतलब 29 से लेके 4 तारीख के बीच में आप कभी भी एग्जाम दे, मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, आप सुबह 9 बजे से लेके 9 से 10 दे सकते हो, आप रात को 11 से 12 भी दे सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि किस तरीके से उसको फाइनल पेपर, जो मेन पेपर है, उसको किस तरीके से एग्जाम देना है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। आप कभी भी जो है 9 से लेकर आप कभी भी दे सकते हैं, सिर्फ 4 तारीख लास्ट डेट है, तो 4 तारीख से पहले आप दे दीजिए मॉक टेस्ट। ठीक है, मुझे मॉक टेस्ट का मैसेज नहीं आया है कुछ। देखो अगर ऐसा केस होता है, देखो सबको लिंक आ गया रहेगा रात में, जैसा मैंने बताया था रात में मॉर्निंग में 9 बजे से पहले आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को आ गया है। लेकिन अगर किसी को मॉक टेस्ट का मैसेज या लिंक नहीं आया, मतलब यूजर नेम पासवर्ड नहीं आया है, तो सिंपली जो है हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है। कौन से हेल्पलाइन नंबर पे? कल का लाइव सेशन देख लो जो मैंने रात में 10 बजे के बाद किया था। ठीक है, उसमें हेल्पलाइन नंबर है, या मॉक टेस्ट का जो नोटिस था उसके अंदर हेल्पलाइन नंबर है, तो उस पर कॉल कीजिए और अपना डिटेल बताइए, फिर आपको लिंक भेज देंगे। ठीक है, सर संडे को मॉक टेस्ट दे सकते हैं क्या? यस, आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ 29 से लेके 4, अगर बीच में संडे आ रहा है, दैट मीन्स आज फ्राइडे है एंड टुमारो इज सैटरडे एंड यस यू कैन गिव एग्जाम मॉक टेस्ट ऑन संडे ऑल्सो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर यूजर आईडी एंड पासवर्ड अभी तक नहीं आया है, क्या करें? आप प्लीज हेल्प कीजिए। अगेन, अगर आपका यूजर ने पासवर्ड नहीं आया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। इसके लिए मॉक टेस्ट होता है, राइट? और हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करोगे, फिर आप अपना डेटा, जो भी वो डिटेल पूछेंगे आपका, फिर बताओगे, फिर आपको वो लिंक वापस से यूजर नेम पासवर्ड भेज देंगे आपके ईमेल पे या मैसेज टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, सर ये जो मॉक टेस्ट 29 से 4 मई तक रोज देना है क्या? एक एक बार देना है, एक ही बार देना है? देखो रोज नहीं देना है, एक ही बार होता है। ठीक है, इसमें जो है आपको 1 टाइम ही सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, और 1 टाइम इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से वेब बेस्ड सिस्टम है, तो किस तरीके से एग्जाम्स होगा। यूजर फ्रेंडली, दैट मीन्स स्टूडेंट्स के कंफर्टेबल के लिए ही मॉक टेस्ट रखा गया है। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि फाइनल पेपर में लॉग इन करके फिर ढेर सारे मिस्टेक्स करें। तो मॉक टेस्ट एक ही बार देना है, डेली का नहीं देना है। सारे सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट होता है। ठीक है सर, 24 आवर्स हमें कभी भी दे सकते हैं? यस, कभी भी आप एग्जाम दे सकते हैं। और क्या ये सर एक बार ही देना? यस, एक बार ही देना है मॉक टेस्ट। ठीक है, 29 से लेके 4 के बीच में कभी भी आप एक बार ही दे दो। ठीक है, हर सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मॉक टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट होगा। ओके, एग्जाम का और क्वेश्चन था, काफी बड़ा ही क्वेश्चन था इसके लिए। सर ऑनलाइन एग्जाम, लाइक ऑनलाइन एग्जाम्स ऑफ यूनिवर्सिटी डिस्टेंस ओपन लर्निंग, यस, मॉक टेस्ट फ्रॉम 29 से 9 अप्रैल। यस, अगेन सेम क्वेश्चन, दिस इज अ टाइटल of my email. Okay, ये email था, does it means I need to attend the mock test at the exact time? No, आप कभी भी you don't have to start from 9 am. You can give by 10 o'clock or maybe by 11 o'clock, or you can give in evening also. Okay, और any time after the, yes, any time आप एक दिन बाद भी जो है दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टाइम लाइक अ डे और द टू लेटर्स एंड ऑल्सो फाइन। अगर देखो 29 से लेके 4 तारीख के बीच में आपको मॉक टेस्ट देना है, तो फिर आप इन बिटवीन में कभी भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछे थे। आई एम श्योर ये सारे आपको भी डाउट्स रहेंगे, क्लियर हो गए रहेंगे। ठीक है, अब अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता चल जाए। सबसे पहले जब आप मोबाइल से एग्जाम दोगे तो आप DND लगा दीजिएगा। ठीक है, अब DND से क्या होता है कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा सबसे पहले। ठीक है, और नोटिफिकेशन नहीं आएगा या कॉल आएगा तो फिर आपको इंटरप्शन नहीं होगा जब आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो। तो अगर आप DND नहीं करके रखे हो तो फिर डायरेक्टली अगर कॉल आए तो डायरेक्टली वार्निंग दे देगा। ठीक है, तो मेक श्योर जब आप मोबाइल से दे रहे हो तो DND लगा दीजिए। ठीक है, या तो फिर फ्लाइट मोड पे डाल के वाईफाई कनेक्ट कर दीजिए, बट मेरे हिसाब से DND लगा दोगे दैट इज इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो
ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही यूजफुल। काफ़ी सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, फिर अचानक से कॉल आया, फिर उसमें गया सिस्टम। ओके, और इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है इन बिटवीन एग्जामिनेशन, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जो है उनको बता सकते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो गया। सो दे विल हेल्प यू आउट, बट मेक श्योर आप उसी दिन उसी वक्त लगाइए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे आप लगाओगे तो फिर आपका कुछ भी सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम। ओके, ऑटोमेटिक पेपर सबमिट हो गया है। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि भाई 50 MCQs होते हैं, ओके, 50 MCQs होते हैं और अपने को सिर्फ जो है 1 आवर मिलता है, दैट मीन 60 मिनट्स मिलता है। अब काफ़ी टाइम क्या होता है कि हमारा 60 मिनट्स कम पड़ जाता है और हम जो है सारे लाइक 2 मिनट 1-2 MCQs बाकी रहते हैं और टाइम खत्म हो जाता है, और फिर वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक क्या होता है, सबमिट हो जाता है। तो जब डायरेक्टली ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो रिज्यूम दिखाता है, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक कंप्लीटेड हो जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑटोमेटिक सबमिट हुआ तो उसका कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके 50 MCQs में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट होने चाहिए। ओके, सेम यूजर नेम पासवर्ड यूज फॉर ऑल पेपर। देखो 100 में से ना एक बच्चा ऐसा गलती करता है, या 1000 में से एक ऐसा गलती करता है क्या कि सर मुझे लिंक आया ही नहीं। जैसे मान लो डेली का क्या होता है, इंटीमेशन आता है एकलव्य ऐप के थ्रू कि आपका ये पेपर है देने के लिए, ठीक है, लेकिन एक दिन नहीं आया, तो फिर आप क्या करोगे, पेपर नहीं दोगे? नहीं, जो आपका मॉक टेस्ट का यूजर नेम पासवर्ड रहेगा वही सेम यूजर नेम और पासवर्ड जो है सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा। तो याद रखना, आपको लॉगिन करके वही सेम यूजर नेम पासवर्ड से पेपर देना है, चाहे वो टेक्स्ट डेली का आए या ना आए, फिर भी आपको एग्जाम देना है। सो सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड कैन बी यूज फॉर ऑल द पेपर्स, ठीक है। जो मॉक टेस्ट का रहेगा यूजर नेम पासवर्ड, जो यूजर नेम और पासवर्ड सेम यूज होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट ओनली फॉर अ टेस्टिंग पर्पस, स्टूडेंट एक्सपीरियंस। जो मॉक टेस्ट होता है उसका मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं होता है, आपका मार्क्स कम नहीं होगा, आपका मार्क्स ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको आपके यूजर फ्रेंडली के लिए वो चीज़ें जो है मॉक टेस्ट रखी जाती है, तो आप कंपलसरी आपको देना है, ठीक है। सो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल लगा रहेगा। मॉक टेस्ट देने से पहले आपने आई एम श्योर ये देख लिया रहेगा। मैं मॉर्निंग में जल्दी अपडेट कर दूंगा ये वीडियो। एंड जो है अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। डेफिनेटली श्योर मैं नाइट में वापस से लाइव सेशन कर दूंगा, या आपके सभी क्वेश्चंस का जो है एक वीडियो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।